कि धोती वाला खट कर लाए और टोपी वाला खाए, बताओ क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। अरे कुत्ते सड़क पर रोए, भूख से तड़पे आधी रात को, कुत्ते किसी की रोए, अरे भूख से तड़पे आधी रात को, तो कोई महल में मौज उड़ाए और कोई जश्न मनाए, बताओ क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। धोती वाला खट कर लाए और टोपी वाला खाए, बताओ क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए रेशियो का टाइप 1 का सेकेंड वीडियो पुनः फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए। तो देखिए सेकेंड वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है ना, देख लीजिएगा। लिखा गया है, सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है कि ए और बी का अनुपात 2:5 है। ए और बी का अनुपात 2:5 है और बी और सी का अनुपात 3:4 है। बी अनुपात सी का अनुपात 3 कितना है, 4 है। यहाँ से हमसे पूछा कि बताइए ए और सी का अनुपात, वही क्वेश्चन फिर वही चीज रिपीट। आ जाइए यहाँ से, लेकिन यहाँ से क्या करना, ए का मान 2 गुने 3 कर सकते हैं और बी का सी का मान 4 गुने कितना कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब देखिए 2 दूनी हो गया कितना, 4, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3:10, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है ना। वही क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरी संख्या को प्रतिशत ज्यादा कहेगा तो तीसरी संख्या को क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। जिसमें प्रतिशत कहेगा उसको हम लोग क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। अब यहाँ से क्या है कि एक में 40% ज्यादा है और दूसरे में कितना है, 60% है। तो पहला का 40 ज्यादा थे 140 और दूसरा 60 ज्यादा थे 160। अब तीसरी संख्या को मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम और द्वितीय संख्या निकाल रहे हैं, 0 0 कटेगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 7 अनुपात क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन में। कहता है कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 6 कितना है, 5 है। अब यहां से हमको पूछ रहा क्वेश्चन, ए अनुपात ए प्लस सी का अनुपात क्या हो जाएगा। इस तरीके देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जो कॉमन है उसको घेरा लगाइए। देखिए बी और बी कॉमन, बी का मान 4, बी का मान 6, ठीक है। तो हम सबसे पहला मान निकालते हैं किसका, ए का। तो ए का मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए तो ए का मान कितना होगा, 3 गुने 6 कर सकते हैं, 3 गुने 6 हो सकता है। अब यहां से हमसे पूछा है कि ए और सी का, तो ए का मान हो जाएगा 3 गुने 6 और प्लस सी का मान हो जाएगा कितना, 5 गुने 4 हो जाएगा। अब देखिए कि छोटिया हो गया 18, ये हो गया 18 प्लस 20, 18 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 दूनी 9 दूनी 18, 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। नहीं 9 अनुपात कितना आंसर मेरा हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर नंबर सी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि a बटा बी बराबर 1/4, a बटा बी बराबर 1/4 और b बटा सी बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको हम 1 बटा बी को हम लोग a अनुपात b के रूप में भी लिख सकते हैं, ये सीख लीजिएगा। a बटा b को हम लोग a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। तो जब a बटा b को a अनुपात b में लिखे हैं तो 1/4 को 1/4 में क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए आगे, b बटा सी को b अनुपात सी लिखेंगे तो 1/8 को 1 अनुपात कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या क्या, b। अब यहाँ b और b कॉमन था ना, तो देखिए यहाँ से ऐसे आ जाइए। क्वेश्चन हमसे पूछा था किसका, कि बताइए तो c का मान क्या होगा, सिर्फ c का मान पूछा है। तो c का पूछा तो सिर्फ c का निकालेंगे। तो c का मान कितना है, 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चक कितना हो जाएगा,
8 चक्का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमाता है, हल्का हल्का घुमाता है और हल्के हल्के क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए फंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बच करके काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोई और मिनित के कंचों का अनुपात 5:8 है। कौन कौन है, जोई है, जोई और है मिनित, इसका अनुपात दिया गया है कितना, 5:8 दिया गया है। फिर लिखा गया है जैकब और मिनित, जैकब और मिनित, इसका अनुपात दिया गया है 7 कितना, 12 दिया गया है। देखिए यहां से हमसे पूछा है जोई और जैकब के कंचों का अनुपात, जोई और जैकब का, तो मिनित कॉमन है तो उसका मान का कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ करेंगे तो हम कर लेंगे जोई और जैकब। देखिए जोई का मान 12 × 5 यानी 5 × 12 कर सकते हैं, इस 7 गुने कर सकते हैं 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं घबराना है। क्वेश्चन आपके लिए जो आएगा ये सटीक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी मिश्रण में रेत और बंजरी का अनुपात 7:8 है और 7:6 है। रेत और बंजरी, बजरी और सीमेंट, देखिए रेत अनुपात बजरी और बजरी अनुपात सीमेंट लिखा गया है। तो रेत का दिया गया है कितना, रेत और 7 कितना है, 8 है, और रेत बंजरी और सीमेंट का दिया हुआ है कितना, 6:7 है। तो चलिए यहाँ से हमसे पूछा है कि रेत और सीमेंट का निकालना है। देखिए बजरी बजरी यहाँ है, हो गया 7 × 6 7 × 8, 7 × 6 और 7 × 8, 7 से 7 कटा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। सब एक ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको, अब ऐसा टाइप जब भी पूछेगा आपको कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा लेकर के आए हैं। एक टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन, उसको बनाइए, सीखिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाएंगे, तो 1 हम कैसे लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं इसको। अब 1/5 लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, 5 इसमें हम भागा दे देंगे, तो दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, इसे मेरा दशमलव में दर्शावल चल गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल के टोकन और हरे के टोकन का अनुपात 5:12 है। लाल और हरे 5:12 और गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल लिखा गया है 7:15। यहाँ से क्वेश्चन गुलाबी, हरे और गुलाबी का पूछ रहा है, हरे और गुलाबी के बारे में पूछा है। तो देखिए तो यहाँ से लाल और लाल कॉमन है, हरे का मान 12 है ना, हरे का मान 12 है, ऐसे लिखा गया है। देखिए यहाँ कॉमन लगाई घेरा, यहाँ लगाइए, ये 7 था। अब यहाँ से हरे को घेरा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन नहीं ना है। तो चलिए यहाँ से देखिए हरे का निकालेंगे तो 12 × 15 करेंगे, 12 × 15। इसको निकालेंगे तो 5 गुने कितना करेंगे, 7 करेंगे, 5 तिया 15, 12 तिया 36 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मिश्रण में रेत और बंजरी का 17:8 है। देखिए रेत और बंजरी उसी नाम से आ रहा है क्वेश्चन, रेत और बजरी का अनुपात दिया गया है कितना, अनुपात 17 दिया गया है 8। और फिर लिखा गया है बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट लिखा गया है 6 कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। अब यहाँ से हमसे पूछा क्वेश्चन में कि बताइए कि रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट
रेत और सीमेंट के बारे में चर्चा किया है, तो देखिए क्या होगा, रेत और सीमेंट की चर्चा किया तो हम बजरी बजरी कॉमन है वही कॉमन कर लेंगे, इस तरीके से हम गुना कर लेंगे। तो 17 गुने 6 रेत का निकल गया और सीमेंट का निकल जाएगा 17 गुने 8, इससे ही कटेगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 अनुपात कितना हो गया, आंसर 4 हो गया। तो इसमें कभी कहीं दिक्कत कोई प्रकार के नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी लिखा गया है 2/3 अनुपात 7/3, ऐसे लिखा गया है, 3/2 है, 3/2 अनुपात 7/3 है। और इसको यहाँ से क्या हम ये भी निकाल सकते हैं ना, तो ए अनुपात बी का मान क्या हो जाएगा पहले ही देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से क्या है, प्रतिशत इसी गुना कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 तिया 9 7 दूनी 14, ए और बी का मान निकल गया। अब आगे पूछा है बी और सी, इसका मान क्या दिया गया है, तो बी और सी का 1/5 और 1/7 दिया गया है बी और सी में। अब बताइए तिरछा से गुना करेंगे, 7 इकाई 7 5 इकाई 5, यानी बी अनुपात सी हो जाएगा 7 अनुपात कितना 5। यहाँ निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखिए कॉमन था तो कॉमन हम घेरा लगा लिए, ऊपर वाले बिना घेरा को नीचे वाले बिना घेरा के साथ हमसे निकालना है किसका मान, निकालना ए बी सी तीनों के निकालना, ए बी सी। देखिए ये भी एक वीडियो नहीं आया था, ये भी आपका क्या क्वेश्चन नहीं आया था वीडियो में, अब देखिए आ गया, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी तीनों का मान निकालना है, तो ए को निकालेंगे तो ऊपर वाले बिना घेरा को नीचे वाले घेरा के साथ, तो 9 गुने कितना हो जाएगा 7। बी का निकालेंगे तो घेरे को घेरे के साथ, क्योंकि बी को बी के साथ करेंगे तो 7 गुने 14 करेंगे, 7 गुने 14। सी का मान निकालेंगे तो 5 गुने कितना करेंगे 5 गुने 14 करेंगे, ठीक है। 7 7 7 दूनी 14 कट गया, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 14 अनुपात क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें शायद नीचे वीडियो कट रहा है, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ तक ठीक है। यहाँ आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखा गया ए अनुपात बी 7:9, ए अनुपात बी 7:9 और बी अनुपात सी 5:11, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। देखिए यहाँ से कॉमन तो कॉमन घेरा हम इसलिए लगाने के लिए कहते हैं कि ताकि आपको तकलीफ ना हो गुना करने में, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको अगर तकलीफ नहीं हो तो घेरा नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से 7 5 कितना 35, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, घेरा को घेरा के साथ 9 गुने 5 9 5 45, ये हो जाएगा 9 गुने 11 11 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर इतना ही रह जाएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 99, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा गया था कि ए और बी का अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है, बी और सी ए और बी, सी और बी का अनुपात देखिए पलट दिया है 3:2 दे दिया है। अब फिर आप पूछा है सी अनुपात डी का अनुपात कितना पूछा है 5:6 पूछा है। देखिए ये 3 स्टेज में दिया है। अब क्या है कि अगर 5 को भी दे देगा 6 भी दे देगा तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सब इसी तरीके से गुना करना है। कैसे करना है देखिए, अब हमारे पास देखिए हम लोग सीधे करते आए हैं कि कॉमन ऐसे तिरछे कॉमन होता है, ठीक है। तो ऐसा कहने करते हैं कि अगर हमको सीधा करना है तो हम इसको पलट देते हैं, जो उल्टा होल है जो सी और बी कर दिया उसको बी सी करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बी सी करते हैं तो इसको भी पलट देंगे। अब इसको पलटेंगे तो यहाँ जहाँ सी था वहाँ बी, जहाँ बी था वहाँ सी, जहाँ 3 है वहाँ क्या करेंगे 2, और जहाँ 2 है वहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब आसानी से बन जाएगा, वैसा भी बनेगा, लेकिन वैसे आपको थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए कठिनाई से बचने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या है, देखिए कॉमन 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 हो गया। अब देखिए इसका मान को भी कॉमन कर लेते हैं। देखिए अब 2 को ऐसा संख्या रहेगा जिसमें कोई कॉमन नहीं रहता है, ठीक है। आइए यहाँ से देखते हैं,
ए का मान निकालना है तो सीधे नीचे घेरा के साथ। हमसे पूछा क्या है, किसका किसका मान, हमसे पूछा है ए और डी का बताइए। देखिए कितना सिंपल है, ए और डी का पूरा निकालने कहेगा तो पूरा भी निकलेगा, लेकिन हमको सिर्फ ए और डी पूछा है। तो ए का मान निकालेंगे तो सीधा नीचे घेरा के साथ, तो 5 3 दूनी 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। डी का मान 6 है, नीचे वाला बिना घेरा को सीधे ऊपर घेरा के साथ, देखिए 6 3 18 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 से कहाँ है, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक अनुपात कितना हो गया, 3। क्या ऐसे क्वेश्चन से हम डरेंगे? नहीं डरना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डरना नहीं है। अगर अब इसमें से क्या है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन जो आता है, इसको क्वेश्चन को आपको हम तकलीफ को दूर कर देते हैं। जो अगर पूरा निकालने के लिए कहेगा तो ये आपका क्वेश्चन के आधार, जो दिया गया क्वेश्चन उसके आधार पर ये क्या है कि आंसर है, सोल्यूशन है। लेकिन हमको पूछेगा पूरा, ए बी सी डी चारों पूछ देगा, तब हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन नहीं, इसी में से हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करना है। अगर हमको पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो देखिए क्या करना है। ए का मान तो सीधे नीचे चलाएंगे, तो 3 दूनी 6 5 कितना हो जाएगा, 30। बी का मान देखिए, अगर इसको हम ढक लेते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो बी का मान ऐसे है ना, देखिए ऐसे है ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब एक बाद नीचे संख्या बच रहा है कि नहीं, नीचे बच रहा है, तो 5 में 10 5 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, बी का इधर काटते जाइएगा, ए का निकल गया, बी का निकल गया। इधर वाला कॉमन होता है, इधर वाला क्या है कि मेन वैल्यू होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कहा गया था बी का मान, सी का निकालेंगे, तो सी का निकालते हैं। तो जरा सा देखिए, तो इसको अगर ऊपर ढक लिए तो यहाँ देखिए तो सी और सी यहाँ मिल रहा है, तो सी सी यहाँ मिलेगा, तो सी सी दोनों को कर लिया, तो 5 कितना हो गया, 15। अब यहाँ से 5 15 हो गया, देखकर ऊपर है कि नहीं, तो यहाँ है 5, तो यहाँ से कर लेंगे 5 15 5 कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। सी का भी वैल्यू निकल गया। अब डी का निकालेंगे, डी का मान 6 है, नीचे वाला बिना घेरा को ऊपर वाले घेरा के साथ, तो 6 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले जो वीडियो है, जो टाइप रहेगा वो अब क्या है कि अलग, अब इससे अलग एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 वीडियो बना है ना। वीडियो 1 है और वीडियो 2 है। आप दोनों वीडियो को देखिएगा, सारे तरह के एक टाइप का क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है, सारे तरह का क्वेश्चन कंप्लीट है ना। अब क्या है कि सेकेंड जो वीडियो टाइप आएगा उसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, तो सेकेंड टाइप में फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।